साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं जो विधि चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, बुरे इल्म की काट। जो भी आपके घर परिवार के ऊपर कोई बुरा इल्म लगा हुआ है या किसी तांत्रिक किसी साधक ने आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर अगर कोई बुरा इल्म लगा दिया है, किसी तंत्रिक विधि के द्वारा, किसी भी क्रिया के द्वारा अगर आपके शरीर के ऊपर कोई बुरा इल्म लग चुका है या आपके घर परिवार के ऊपर कोई बुरा इल्म लग चुका है, तो उसकी काट के आप उसको वापस कैसे मोड़ सकते हैं, उसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं खुद ही। और इसके लिए आपको किसी तंत्रिक या किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जो मैं आपको आज यह विधि बताने जा रहा हूँ। कितनी भी कोई अगर बुरी शक्ति आपके घर परिवार या आपके शरीर के ऊपर लगी हुई है, तो आज की जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा, तो हर तंत्रिक विद्या का, हर काले इल्म का, हर बुरी शक्ति का भक्तजनों अंत होगा। और जो भी कोई आपके ऊपर बुरा कर रहा है, तो उसी के पास जो आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर जो बुरा इल्म लगा हुआ है, तो तुरंत ही उसी के पास वापस जाएगा जिसने आपके ऊपर ये बुरा बंधन कोई लगाया हुआ है। जो विद्या आपके ऊपर लगी हुई है, तो उसी व्यक्ति के ऊपर यह बुरा इल्म लग जाएगा अगर आप इस विधि का यह उपाय करेंगे जैसे मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, कोई जोत भी नहीं लगानी आपने, और ना ही आपने कोई साधना करनी है। केवल आपने ये लुफा ही देना है एक बार। केवल एक बार अगर आप इस लुफे को देंगे तो तुरंत ही निवारण होगा हर बुरी शक्ति का, हर बुरी बाधा का आपके घर में से निवारण होगा अगर आप इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करेंगे जैसे जैसे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भक्तजनों हर व्यक्ति कोई साधना नहीं कर सकता, हर व्यक्ति किसी मंत्र का जाप नहीं कर सकता, और कुछ घरों में तो जोत बत्ती भी नहीं की जाती। लेकिन ये जो विधि है सभी के लिए है भक्तजनों। अगर आप कोई साधना करते हैं तब भी ये जो विधि है आपकी सुरक्षा करेगी। अगर आप जोत बत्ती नहीं भी करते, किसी मंत्र का जाप आप नहीं भी करते, तब भी ये जो विधि है आपके दुखों का निवारण करेगी, हर बुरी बाधा से आपकी रक्षा करेगी। कैसा भी कोई जिन्न खबीस भूत प्रेत, कैसी भी कोई विद्या, कैसी भी कोई बुरी शक्ति अगर आपके घर परिवार या आपके शरीर के ऊपर लगाई गई है, अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो तुरंत ही निवारण होगा। तो भक्तजनों इस विधि का जो आपने प्रयोग करना है, इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी और किस दिन आपने इस विधि का यह उपाय करना है जिससे हर बुरी शक्ति का अंत होगा, और जिसने भी आपके ऊपर ये बुरी शक्ति लगाई है उसके पास वापस कैसे जाएगी, तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। आप इसको भक्तजनों नोट कर लें। इसके लिए आपको एक तो चाहिए 7 प्रकार की मिठाई। 7 प्रकार की मिठाई के आपको एक एक पीस चाहिए, और साथ ही भक्तजनों आपको चाहिए साबुत लौंग। 7 प्रकार की मिठाई और साथ ही आपको साबुत लौंग चाहिए, और साथ ही आपको चाहिए नींबू, और एक आपको चाहिए पानी वाला नारियल। जो नारियल हम अक्सर माता रानी के मंदिरों में अर्पण करते हैं, वही नारियल चाहिए आपको एक पानी वाला। और 2 आपको चाहिए मौली खमनी, 2 मौली के आपको पीस चाहिए, और एक आपको चाहिए कुमकुम सिंदूर, और इसके साथ आपको कुछ चाहिए बतासे। केवल यही सामग्री है भक्तजनों, इसी से आपके दुखों का अंत होगा। जो भी कोई बुरा इल्म है आपके घर परिवार, आपके शरीर के ऊपर, तो उसका निवारण होगा।
तो अब आपने इस विधि का ये उपाय ये प्रयोग कैसे करना है बुरी शक्ति का अंत करने के लिए, तो ये जो उपाय आपने करना है भक्तजनों, शनिवार वाले दिन, किसी भी शनिवार वाले दिन भक्तजनों जब सूर्य अस्त हो जाए उसी के बाद आपने इस विधि का ये उपाय करना है। तो आपने इसका प्रयोग कैसे करना है, ये जो 7 नींबू हैं जो भक्तजनों आप लेकर आए हैं, ये 7 नींबुओं में आपने 7 लौंगों को गाड़ देना है। इन 7 नींबू में आपने 7 लौंगों को लगा देना है और इसको आपने किसी लिफाफे में भक्तजनों डाल लेना है। और ये जो 7 प्रकार की मिठाई है इसको भी आपने उसी लिफाफे में भक्तजनों डाल लेना है। और यह जो पानी वाला नारियल है इसके ऊपर से आपने जो बाल होते हैं उनको उतार लेना है, इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। और साफ़ कर लेने के बाद भक्तजनों जो आप कुमकुम सिंदूर लेकर आए हैं इसके 5 टीके आपने इस नारियल के ऊपर आपने लगा लेने हैं। शीश भेंटा के रूप में, बलि के रूप में भक्तजनों आपने 5 टीके इसके ऊपर लगा लेने। किसी उंगली से भी भक्तजनों आपने ये जो कुमकुम सिंदूर है इसमें पहले थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें और सरसों का तेल मिला लेने के बाद भक्तजनों इस नारियल के ऊपर आपने 5 टीके सिंदूर के कुमकुम के इसके ऊपर लगा लेने हैं। और उसके बाद जो 2 मौली है, 2 मौली को इस नारियल के ऊपर आपने बांध लेना है। और बांध लेने के बाद इसको भी आपने उसी लिफाफे में भक्तजनों डाल देना है। 7 प्रकार की ये जो मिठाई है और ये जो नारियल है भक्तजनों और ये नींबू हैं आपने एक ही लिफाफे में इनको डाल लेना है। और जो मैंने आपको बतासे बताए थे तो आपने उसके बाद 5 बतासे भी इनके साथ आपने रखने हैं अलग से, उनको आपने इनके बीच में नहीं डालना, इस लिफाफे में आपने बतासों को नहीं डालना। तो इस विधि का आपने अब उपाय कैसे करना है, इसके लिए या तो आप उपलों की अंगियारी बना लें या फिर कपूर की टिकिया भी भक्तजनों आप जला सकते हैं। उपलों की अंगियारी बनाने के बाद भक्तजनों उसके ऊपर आप थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और थोड़ा सा देसी घी डालें। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो आपने इसका उतारा करना है, उसके ऊपर से इसको उल्टा वारना है सारी सामग्री को। या फिर कपूर की टिकिया जलाने के बाद उसके ऊपर भी आप या तो सरसों का तेल थोड़ा सा डालें और थोड़ा सा देसी घी डालने के बाद उसके ऊपर से भी आप इसका उल्टा उतारा कर सकते हैं। और ये जो बतासे हैं भक्तजनों जो आपको मैंने 5 बतासे बताए थे तो इन बतासों को भी आपने उसके ऊपर से वारना है क्लॉकवाइज। ये जो दूसरा उतारा है लिफाफे वाला भक्तजनों इसका तो आपने एंटी क्लॉकवाइज आपने इसका उतारा करना है। और जो बतासे हैं उनको आपने क्लॉकवाइज वारना है। माता काली जी का नाम लेकर, बाबा भैरवनाथ जी का नाम लेकर, माता मसानी मेलडी जी का नाम लेकर, जिस देवी देवता की आपके घर में मानता है, हनुमान जी की मानता है, माता मसानी मेलडी की मानता है, 5 बाबरियों की मानता है, माता पाथरी वाली की मानता है, माता धूतनी माता की, किसी देवी देवता की भी जिसकी भी आपके घर में मानता है तो आपने उसी का नाम लेकर उसके ऊपर से इसको 7 बार वारना है जो आपने होम डाली है उपलों की अंगियारी के ऊपर या कपूर की टिकिया के ऊपर। और उसके बाद भक्तजन ये जो बतासे हैं इनको आपने जो आपके घर की छत है उसके ऊपर भक्तजनों आपने इन बतासों को रखना है अपने इष्ट का नाम लेते हुए। पहले ऊपर आप छत के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें, जगह को शुद्ध कर लेने के बाद भक्तजनों आपने ये बतासे वहाँ पर रख देने हैं और अपने इष्ट का ध्यान धरते हुए कहना कि आप हमारे घर की पूर्ण रूप से रक्षा करें और जो भी हम ये उपाय ये टोटका करने जा रहे हैं तो आप हमारे दुखों का निवारण करें और जो भी हमारा कोई बुरा कर रहा है उसकी शक्तियों का आप अंत करें। तो इससे जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा होगी उसका निवारण होगा, तो आपके देवी देवता का ही आपके घर में वास होगा भक्तजनों। आपके घर में सुख शांति होने लगेगी और धन धन्य की वृद्धि होने लगेगी इस उपाय को करने के बाद। और उसके बाद ये जो लिफाफे में आपने ये सारी सामग्री डाली है, ये जो नारियल है भक्तजनों, नींबू हैं, 7 प्रकार की मिठाई है, इसका आपने उल्टा उतारा करने के बाद उस अंगियारी के ऊपर से या कपूर की टिकिया के ऊपर से, उसके बाद पूरे घर में इसका आप एक उतारा करें उल्टा एंटी क्लॉकवाइज पूरे घर में, पूरे घर की दहलीज के ऊपर से वारें। जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से 7-7 बार इसका उल्टा उतारा करें। अगर आपकी कोई गाड़ी वाहन है तो उसके ऊपर से भी आपने इसका उल्टा उतारा करना है और जहां पर आप कोई कारोबार करते हैं वहां पर भी आप इसका उल्टा उतारा
कर सकते हैं तो आपके सभी दुखों का निवारण होगा। जो भी कोई बुरी शक्ति आपके घर परिवार या आपके शरीर के ऊपर लगी होगी तो उसका निवारण होगा तुरंत ही। और जो भी कोई तंत्र कोई साधक आपके ऊपर बुरी शक्ति लगा रहा है तो ये जो शक्तियां हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, उसी के पास वापस जाएंगी आपके इष्ट के द्वारा। और जो आप जे लूफा दे रहे हैं, माता काली का भी जो लूफा है, माता मसाणी का भी जो लूफा है, माता पाथरी वाली का भी जो लूफा है, सभी का नाम लेकर आपने ये भेंटा अर्पण करनी है जो मैंने आपको ये बताई है। और उसके बाद ये जो उतारा है पूरे घर में से वारने के बाद जो भी व्यक्ति इस उतारे को उठाएगा, एक तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखना और ना ही उसने किसी के साथ बात करनी है। और ये जो उतारा आपने रखना है, या तो आप इसको शमशान भूमि में रख कर आ सकते हैं, या माता मदानन के थान के ऊपर, माता पाथरी वाली की थान के ऊपर भी आप इसको रख कर आ सकते हैं, या कहीं पर नदी कोई बह रही हो, पानी बह रहा हो तो उसके किनारे भी आप इसको रख कर आ सकते हैं, या किसी खुले कलर मैदान में भी आप इस उतारे को रख कर आ सकते हैं। और रखने के बाद तुरंत ही आप अपने घर में वापस आएँ और उसके बाद पूरे घर में अंदर से बाहर को जा आप कच्ची लस्सी का भक्तजनों छींटा लगा दें या गंगा जल का छींटा लगा दें। अगर एक बार ही आप इस उतारे को करेंगे जिस विधि के अनुसार मैंने आपको बताया है, कितना भी कोई बड़ा तंत्रक है, कितना भी कोई बड़ा साधक है, तो तुरंत ही आपके दुखों का निवारण होगा इस विधि के द्वारा, अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे। तो भक्तजनों, जब भी मैं इस प्रकार की कोई विधि बताता हूँ शत्रु का विनाश करने के लिए या आपके घर की सुरक्षा करने के लिए, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में फिर दोबारा कमेंट आने लगते हैं कि अगर हमारा जो शत्रु है अगर उसने दोबारा फिर से वार कर दिया, तो भक्तजनों आप दोबारा से इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार के ऊपर आपको लगे कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया लग चुकी है, कोई दोबारा आपके घर में बुरी बाधा का वास हो चुका है, तो आप दोबारा से भी इस विधि का ये प्रयोग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया है। लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है भक्तजनों जिनका मैंने आपको ये उपाय बताया है। जल्दी जल्दी आपके घर के ऊपर कोई बुरी बाधा लग नहीं सकेगी अगर इस विधि के अनुसार आप ये उपाय करेंगे। हर इल्म की काट होगी इस विधि के द्वारा। तो इसके लिए आपने किसी मंत्र का कोई जाप नहीं करना, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना, कोई धूप दीप नहीं करनी भक्तजनों, केवल आपने ये लूफा ही देना है जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने आपको यह बताया है। तो आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। आप एक बार इस उपाय को कर देखें तो चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा भक्तजनों। 10 सेकंड में भक्तजनों पूर्ण रूप से उसी व्यक्ति के ऊपर पहरा लग जाएगा जिसने आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति लगाई है। बुरा किसी का करना नहीं चाहिए भक्तजनों, लेकिन इस विधि के अनुसार अगर आपका किसी ने बुरा किया है तो तुरंत ही आपके दुखों का निवारण होगा और जो बुरी शक्ति है उसी व्यक्ति के ऊपर लग जाएगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि ये उपाय बढ़िया लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि इस चैनल के ऊपर हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आप सबको सबसे पहले मिल पाए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।